प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं मसीह शिक्षा चैनल पर। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आप अद्भुत बातों को इस चैनल के द्वारा सीख रहा है। हालेलुया। और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। यदि आप इस वीडियो को किसी बहन या भाई के पास शेयर करते हैं और वो देखता है और उसके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है तो आपने एक आत्मा को बचा लिया है। हालेलुया। प्लीज़ आप सपोर्ट करें, इस चैनल को आगे लेकर जाएं। आपके सपोर्ट से ये चैनल आगे जाएगा और प्रभु का कार्य बढ़ेगा। बड़े बड़े कार्य मेरा यीशु करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जैसा कि इस वीडियो के हेडिंग में भी लिखा हुआ है कि आज हम एक बात को सीखना जा रहा है कि मनुष्य के आंखों की पट्टियों को खोल दो। हालेलुया। और इस बात को हम सीखेंगे लाजर का जो मृत्यु हुआ है उस कहानी में से हम अद्भुत बातों को सीखने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे खुदा बाप, एक बार फिर से तेरी जीवित हुजूरी में, तेरे जीवित पाक और पवित्र चरणों में आते खुदावंत, एक बार फिर से तेरे नाम को ऊंचा उठाते पिता। धन्यवाद देते तेरे नाम को पिता। यीशु, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में बड़े कार्य कर पिता। चंगाई और छुटकारा दे पिता, आशीष और बरकत दे पिता। यदि कोई बहन या भाई बीमार है, किसी भी रोग से ग्रसित है, तो तेरे कोड़े खाने से वो अभी चंगा हो जाए। राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु का सामर्थ्य और आजाद करे, फ्री करे। धन्यवाद मेरे खुदा बाप, आज के वचन के द्वारा आप इन्हें तृप्त करें, अद्भुत रहस्यों को इनके ऊपर प्रकट करें पिता। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे खुदा, आप ऐसा ही कर रहे हैं। दुआ प्रार्थना सुना। धन्यवाद। इस प्रार्थना और विनती को यीशु नासरी के पाक पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं। सभी बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया। तो मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 11 अध्याय का 38 वचन से लेकर 44 वचन तक में आपके मध्य में पढ़ेंगे। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और उस पर पत्थर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, है प्रभु, उसमें से अब तो बहुत दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा है, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। जो मर गया था वे कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये कहानी आप सबने पढ़ा है, बहुत बार सुना होगा, बहुत बार आपने कहानी को पढ़ा होगा, आपने भी कई बार पढ़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब लाजर बीमार था तो जैसे ही लाजर बीमार हुआ था तो उसका बहनों ने यीशु मसीह को चिट्ठी लिखकर, एक लेटर लिखकर भेजा कि प्रभु, आप जिससे प्रीति रखते हैं आप जल्दी आए और मेरा भाई बीमार है, आप उस पर हाथ रखें, उसके लिए प्रार्थना करें, वो चंगा हो जाए। लेकिन यीशु मसीह उसी टाइम जैसे ही पता लगा कि लाजर बीमार है, उसी टाइम वो एक बात को बोलता है। यूहन्ना की किताब, उसका 11 अध्याय का 4 वचन में क्या, ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। उसी टाइम उस बीमारी को कैंसिल कर दिया। बोला कि ये जो बीमारी आया है इसके द्वारा प्रभु के पुत्र की, परमेश्वर के पुत्र की महिमा होगा। हालेलुया। यदि आपके शरीर के अंदर, आपका बॉडी के अंदर कोई रोग है, कोई बीमारी आपके अंदर है, तो एक बात मैं आपसे बोलना चाहते हैं
ये बीमारी इसलिए आया है ताकि मेरे यीशु की महिमा हो। ये जो रोग तेरे जीवन में आया है, तेरा लाइफ में ये आया है, इसके द्वारा मेरा यीशु का महिमा प्रकट हो, इसलिए ये बीमारी तेरे जीवन में आया है। हालेलुया। ताकि तू यीशु का गवाह बने, ताकि तू यीशु मसीह का गवाह बनकर उसका नाम को महिमा दे पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसी बात को आप ध्यान रखें और बोले, जो मेरे शरीर के अंदर बीमारी है, ये प्रभु की महिमा के लिए आया है, वो तुरंत आपको छोड़कर जाएगा। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह उनके पास आया तो यीशु ने कहा कि मुझे उस कब्र के पास ले जाओ। जैसे यीशु मसीह उस कब्र के पास गया तो अंदर व्याकुल हो गया, उसका मन बहुत उदास हो गया और बोला कि लाजर को कहाँ रखा है। जब लाजर को जिस कब्र में रखा था, उस कब्र के जस्ट पास यीशु मसीह और उसके चेले और उसका बहने और बहुत सारे लोग आसपास खड़ा हुआ था, भीड़ का भीड़ उधर खड़ा हुआ था। तो यीशु ने कहा कि गुफा का जो गुफा है, जिस कब्र में लाजर को रखा हुआ है, उसका पत्थर को हटा दो। जैसे ये आज्ञा दिया तो उसका बहनों ने बोला, लाजर का बहनों ने बोला कि प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, बदबू आता है, आप इस पत्थर को मत हटाइए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु क्या कहता है, क्या कहता है? हालेलुया। मार्था से बोला, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि आपके अंदर एक विश्वास है, हालेलुया, तो आप परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहा है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि बीमारी छोड़कर चला जाएगा, हालेलुया, ये दुख दर्द, ये डिप्रेशन, चिंताएं, ये बातें, ये गंदी स्पिरिट मुझे छोड़कर चला जाएगा, यदि आप विश्वास करते हैं तो आज ही आपके लिए ऐसा ही हो रहा है। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा? यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहा 41 वचन में? तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। हालेलुया। और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। आंखें उठाकर कहा कि तूने मेरा सुन लिया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। क्योंकि यीशु मसीह पता है कब से प्रार्थना कर रहा था। जैसे ही वो लेटर यीशु मसीह के पास पहुंचा, पहुंचने के बाद तुरंत यीशु मसीह और 2 दिन उधर ठहर गया और प्रार्थना में चला गया, प्रार्थना करने लग गया। हालेलुया। प्रभु, इसके द्वारा प्रभु का महिमा होगा, परमेश्वर का महिमा होगा, तेरे पुत्र का महिमा होगा। वो प्रार्थना में चला गया, 2 दिन और उधर ठहर गया। हालेलुया। और अंदर ही अंदर प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, और इधर बोल रहा है कि धन्यवाद पिता, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो कितने दिन से प्रार्थना कर रहा था? 4 दिन से। हालेलुया। जो लाजर है उसको कब्र में 4 दिन रखे हो गए। हालेलुया। और शुरू के दिन ही वो लेटर यीशु के पास पहुंच गया था, लेकिन उसी टाइम से यीशु मसीह अंदर ही अंदर प्रार्थना करने लग गया। हालेलुया, प्रार्थना करने लग गया। हालेलुया। उधर कहता है कि पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। ये जो पत्थर हटाने का जो बात हो रहा है, कौन सा पत्थर है? पत्थर जो कब्र का पत्थर है। हालेलुया। उस कब्र के पत्थर के पीछे एक गंदगी है, एक दुर्गंध आ रहा है, एक कोई डेड बॉडी सड़ रहा है, उसमें से बहुत बुरा बदबू आ रहा है। हालेलुया। उस पत्थर के पीछे एक बदबू है, एक गंदगी है, एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है, इसमें से दुर्गंध आता है। हालेलुया। उस पत्थर को हटाने के लिए यीशु कह रहा है। हालेलुया। वो कौन सा पत्थर है? हालेलुया। वो पत्थर है जिसके पीछे एक बड़ा कार्य रखा हुआ है, एक बड़ा छुटकारा रखा हुआ है। वो पत्थर है जिसके पीछे एक डेड बॉडी के अंदर एक नया जीवन रखा हुआ है। हालेलुया। जिस मृत्यु के पीछे, हालेलुया, एक नया जीवन रखा हुआ है, वो उस पत्थर का बात कर रहा है। क्योंकि उस डेड बॉडी के
और यीशु मसीह के बीच में एक पत्थर है, उस पत्थर को वो हटाने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। वो पत्थर अविश्वास का भी हो सकता है। हालेलुया। वो पत्थर कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। एक अविश्वास का पत्थर भी हो सकता है कि उसको हटाओ, उसके बाद में लाजर जिंदा होगा। हालेलुया। उसके बाद में हालेलुया वो दुर्गंध खत्म होगा, उसके बाद में वो गंदगी साफ हो जाएगा, उसके बाद में वो बदबू खत्म हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उस डेड बॉडी में से बदबू आ रहा। हालेलुया। यीशु कह रहा है कि उस पत्थर को हटाओ। हालेलुया। और एक बात और लास्ट में क्या बोला है, 44 वचन में क्या लिखा है, जो मर गया था वे कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। मुंह भी अंगोछे से लिपटा हुआ था, पूरा वो कफन में लिपटा हुआ था। हालेलुया। अब एक बात सोचो, वो बाइबल कहती है कि वो एक कब्र में रखा गया था, तो वो कैसे निकल कर आया होगा, क्योंकि वो ऐसे ऐसे बंधा हुआ था पूरा कफन में। हालेलुया। उसकी आंखों के ऊपर भी पट्टियां थी, वो कफन था, उसको कुछ दिखाई नहीं देता, ना वो चल सकता है। लेकिन बाइबल कहती है यीशु ने पुकार कर कहा, हे लाजर निकला। मैं नहीं जानता कि वो उड़ के आया है या फिर चल के आया, चल के तो आ नहीं सकता, वो कैसे भी आया होगा। लेकिन एक बात को मैं जानता हूं, जैसे ही यीशु मसीह के मुंह से वो शब्द निकला कि हे लाजर निकला, तो वो शब्द जैसे उसके कानों में गया, उसके पास पहुंचा, उस डेड बॉडी के पास वो शब्द पहुंचा कि हे लाजर निकला। तो वो जो डेड बॉडी जो पड़ी हुई थी, जो उस कब्र में वो जिसमें से बदबू आ रहा है, जो पूरा तरीके से वो पूरा गल चुका है, उसका मांस को वो कीड़े खा चुके हैं, पूरा कंकाल वो हो गया, उसमें से बदबू आ रहा है, पूरा डेड है। लेकिन जैसे ही मेरे यीशु का शब्द उस डेड बॉडी के पास पहुंचा, हे लाजर निकला, तो वो डेड बॉडी दोबारा से पुनर्व्यवस्थित होने लग गई, दोबारा से मांस आने लग गया, दोबारा से उसका मुंह आने लग गया, दोबारा से उसका पूरा शरीर के अंदर, पूरा बॉडी के अंदर जान आने लग गया, मांस नया आ गया और पूरा वो कंप्लीट नया लाजर बनकर तैयार हो गया। क्योंकि वो शब्द ऐसा था, 4 दिन तक प्रार्थना किया हुआ शब्द, जब वो सामर्थ्य शब्द डेड बॉडी के पास गया, वो डेड बॉडी एक जीवित शरीर में बदल गई। हालेलुया। जीवित बॉडी में बदल गया। हालेलुया। हालेलुया। और क्या कहा, उसे खोल दो और जाने दो। क्योंकि उधर जो लाजर था, जैसे वो कब्र से निकल कर आया, तो आसपास के लोग बड़े आश्चर्य करने लगे, तो मर गया था, ये आ गया कब्र, पता नहीं कोई भूत तो नहीं आ गया। लोग डर चुके थे। आप बताओ, 4 दिन के व्यक्ति मर जाए और दोबारा जिंदा हो गए, लोगों के सामने खड़ा हो जाए, तो आप भी शायद होपलेस हो जाएंगे, अरे ये तो मर गया था, ये कहां से जिंदा हो गया, कैसे हो गया। हालेलुया। लेकिन मेरा यीशु मरे हुए को भी जीवित करता है, मुर्दों को जिंदा करने का सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तो उस टाइम जो भीड़ देख रही थी, बड़े आश्चर्य में रह गए कि 4 दिन का मरा हुआ लाजर को जिंदा कर दिया। हालेलुया। और उधर बड़ा बेदारी आया, बहुत लोगों ने विश्वास किया। हालेलुया। क्योंकि बड़ा कार्य प्रभु ने उधर किया था। हालेलुया। हालेलुया। और क्या कहा, उसे खोल दो और जाने दो, क्योंकि लोग उसके पास नहीं आ रहे थे। यीशु ने कहा उसे खोल दो भाई, वो कफन में लिपटा हुआ है, अंगोछे से उसका मुंह भी बंधा हुआ है, उसकी आंखों के पट्टी उसका बंधा हुआ है, अंगोछा उसके मुंह पे भी बंधा हुआ, उसको खोल दो और जाने दो, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया। क्योंकि जैसे ये शब्द बोला तो वो निकल कर खड़ा होकर आ गया, लेकिन अब वो आगे चले कैसे चल पाए, क्योंकि आंखों के पट्टी बंधा हुआ है। हालेलुया। यीशु ने कहा पट्टियों को खोल दो, इस अंगोछे को खोल दो, इसको जाने दो। वो किस पट्टियों का बात कर रहा है। हालेलुया। यीशु आपसे बोल रहा है, आज जो ये संसार है, पूरा संसार दुष्ट का वश में पड़ा है। बाइबल कहती है कि पूरा संसार दुष्ट के चंगुल में फंसा हुआ है, दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। आपको आगे जाना पड़ेगा और लोगों का आंखों से पट्टियों को हटाना पड़ेगा, उस अंगोछों को हटाना पड़ेगा। हालेलुया।
जिससे लोग लिपटे हुए हैं, जिस कफन से वो लिपटे हुए हैं, जिस मृत्यु में जीवन जी रहे हैं, जिस गंदगी में जीवन जी रहे हैं, जिस पाप में वो जीवन जी रहे हैं, उनके पास आपको जाना पड़ेगा और वो पट्टियां, वो अंगोछा आपको हटाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको आगे आना पड़ेगा। आपको उस दुर्गंध को भी सहना पड़ सकता है, आपका उस गंदगी में आपको जाना भी पड़ सकता है, जहाँ पे गंदगी पड़ा हुआ है, जहाँ पे बदबू आ रहा है, जहाँ पे बहुत अच्छा अंदर महसूस नहीं कर पा रहे, उधर आपको जाना पड़ेगा और लोगों को छुड़ाना पड़ेगा। हालेलुया। लोगों को सच्चाई बताना पड़ेगा। हालेलुया। लोगों के आंखों पे से वो पट्टियां हटाना पड़ेगा ताकि लोग सच्चाई को जाने, ताकि लोग सच्चे परमेश्वर को जाने। हालेलुया। आपको आगे आना पड़ेगा, आपको डर को त्यागना पड़ेगा। आपको ये नहीं ध्यान देना कि उस टाइम जैसे लोग डरे हुए थे, अरे कभी ये भूत तो ना हो, अरे डेड बॉडी कोई किसी और का तो ना हो, कभी ऐसे ना हो कि हमको झपट ले। लेकिन उस टाइम क्या कहा यीशु ने? इसको खोल दो और जाने दो। हालेलुया। तो लोग डरे हुए थे, लेकिन कुछ लोग आए और उनका पट्टियां खोला और उसको जाने दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको पट्टियां खोलना पड़ेगा। हालेलुया। ताकि लोग जाने सच्चे परमेश्वर को। हालेलुया। और उस पत्थर को आपको हटाना पड़ेगा, ये विश्वास के पत्थर को। हालेलुया। ओ हो हालेलुया। जैसे ही वो ये विश्वास का पत्थर, वो पत्थर उस कब्र से हटाया, हालेलुया, तो क्या हुआ? वो दुर्गंध निकल कर आया और वो बदबू उनके पास पहुंचा। लेकिन यीशु ने जैसे ही वो शब्द बोला, वो दुर्गंध खत्म हो गया, वो बदबू खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को लोगों के पास लेकर जाएंगे, जिनके अंदर गंदगी भरा पड़ा है, जिनके अंदर पाप भरा हुआ है, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है, मैं कहता हूं वो सब कुछ कैंसल हो जाएगा, वो सब कुछ मिट जाएगा और उनके अंदर एक नया जीवन आ जाएगा। क्योंकि बिना परमेश्वर के सारे लोग डेड बॉडी हैं। हालेलुया। जैसे ही आप परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर जाएंगे, हालेलुया, वो डेड बॉडी एक जीवित बॉडी में बदल जाएगा। वो जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो उद्धारकर्ता यीशु को स्वीकार करेंगे और वो एक पवित्रता का जीवन जीने लग जाएंगे। हालेलुया। आपको आगे आना पड़ेगा, आपको पट्टियों को हटाना पड़ेगा, आपको उस विश्वास के पत्थर को हटाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको आगे आकर यीशु का कार्य करना पड़ेगा। हालेलुया। और यीशु के सुसमाचार को सुनाना पड़ेगा। हालेलुया। जो 4 दिन का मरा हुआ लाजर जिंदा हो सकता है। अरे आप तो एक जीवित व्यक्ति के पास जा रहा है, आप तो उसको कैसे एक ही बार में उस मरी हुई अवस्था से आप उसको जीवित अवस्था में ले आएंगे। क्योंकि आपके अंदर जीवित परमेश्वर है, आपके अंदर सामर्थ है, आपके अंदर अभिषेक है, आपके अंदर यीशु मसीह है। हालेलुया। आप तो बस जाइए और उन पट्टियों को खोले और लोग सच्चाई को देखने पाए। हालेलुया। आज ये पूरा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, आपको आगे आना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, मेरे यीशु का कार्य आपको करना पड़ेगा। हालेलुया। 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 और प्रभु बड़ा कार्य करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप अद्भुत बातों को इस घटना के द्वारा सीखा है। प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सीखा। हालेलुया।